नमस्कार छात्रों, आपका स्वागत है संस्कृत ज्ञान कणिका में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का 12 पाठः यानी 12वां पाठ दशमः त्वम् असि, हिंदी अनुवाद और अभ्यास प्रश्नों सहित। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दशमः त्वम् असि मतलब कि 10वें तुम हो। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम् अगच्छन्। एकदा यानी एक बार, 10 यानी 10, बालकाः यानी बालक, स्नानाय यानी स्नान के लिए, नदीम यानी नदी पर, अगच्छन् यानी कि गए। एक बार 10 बालक स्नान के लिए नदी पर गए। ते नदी जले चीरम स्नानम अकुर्वन्। ते यानी उन्होंने, ते नदी जले चीरम स्नानम अकुर्वन्। ते यानी उन्होंने, नदी जले यानी नदी के जल में, चीरम यानी देर तक, स्नानम यानी स्नान, अकुर्वन् यानी किया। उन्होंने नदी के जल में देर तक स्नान किया। ततः ते तीर्त्वा पाराम गताः। ततः यानी फिर, ते यानी वे सभी, तीर्त्वा यानी तैरकर, पाराम यानी पार गए, गताः यानी गए। फिर वे तैरकर नदी के पार गए। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्। तदा यानी तब, तेषां यानी उनके, नायकः यानी नायक ने, अपृच्छन् यानी पूछा। तब उनके नायक ने पूछा, अपि सर्वे बालकाः नदीम् उत्तीर्णाः। अपि यानी क्या, सर्वे यानी सभी, बालकाः यानी बालक, नदीम यानी नदी, उत्तीर्ण यानी पार कर ली है। क्या सभी बालकों ने नदी पार कर ली है। इस प्रकार हमारा पहला पद्य पूरा हुआ। आप लोग इसे पढ़ करके देख लें। अगर कोई चीज़ या कोई शब्द का अर्थ नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे देखेंगे दूसरा पैराग्राफ। तदा कश्चित् बालकः अगण्यत् एकः द्वयः त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव इति। तदा यानी तब, कश्चित् यानी किसी, बालकः यानी बालक ने, अगण्यत् गिना, एकः एक, द्वौ दो, त्रयः तीन, चत्वारः चार, पञ्चः पाँच, षट्ः छः, सप्तः सात, अष्टौ आठ, नवः नौ इति। तब किसी बालक ने इस प्रकार गिनती की, 1 2 3 4 5 6 7 8। सह यानी उसने, स्वयं यानी अपने आप को या अपने को, न यानी नहीं, अगणित गिना, उसने अपने आप को नहीं गिना। अतः स अवदत्, अतः इसलिए, सह यानी वह, अवदत् यानी बोला, इसलिए वह बोला, नव एव सन्ति, नव नौ, एव ही सन्ति है, नौ ही है। दशमः न अस्ति, दशमः यानी 10वां, न यानी नहीं, अस्ति यानी है, 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान बालकान अगण्यत्। अपरः यानी दूसरे, बालक, अपि यानी भी, बालकः यानी बालक, ने, पुनः यानी दोबारा, अन्यान यानी अन्य, बालकान यानी बालकों को, अगणित यानी गिना। दूसरे बालक ने भी दोबारा अन्य बालकों को गिना। तदा अपि नव एव आसन। तदा यानी तब, अपि भी, नव नौ, एव ही आसन यानी थे, तब भी 9 ही थे। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमः नद्यां मग्नः ते दुःखिताः तूष्णीम् अतिष्ठन्। अतः यानी इसलिए, ते यानी उन्होंने, निश्चय यानी निश्चय, अकुर्वन् यानी किया, उन्होंने निश्चय किया, यत कि, दशमः यानी 10वां, नद्याम यानी नदी में, मग्नः यानी डूब गया, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि 10वां नदी में डूब गया। ते दुःखिताः तूष्णीम् अतिष्ठन्। ते यानी वे सभी, दुखिता यानी दुखी होकर, तूष्णीम यानी चुपचाप, अतिष्ठत बैठ गए।
वे सब दुखी होकर चुपचाप बैठ गए। हमने दूसरा पैराग्राफ पढ़ लिया है। अगर आप लोगों को कोई समस्या आ रही है, किसी शब्द का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे तीसरा पैराग्राफ। तदा कश्चित पथिकः तत्र आगच्छत। तदा यानी तब, कश्चित यानी कोई, पथिकः यानी पथिक, पथिक का मतलब होता है रास्ते चलने वाला, राहगीर। तत्र यानी वहां, आगच्छत आया, तब कोई पथिक वहां आया। सह तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत। बालकाः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम। सह यानी वह, तान यानी उन, बालकान यानी बालकों को, दुखितान यानी दुखी, दृष्ट्वा यानी देख करके, अपृच्छत पूछा। बालकाः हे बालकों, युष्माकं तुम्हारे, दुःखस्य दुख का, कारणम किम, कारणम यानी कारण, किम यानी क्या है। उसने उन बालकों को दुखी देखकर पूछा, हे बालकों तुम्हारे दुख का कारण क्या है। बालकान नायकः अकथयत। बालकान यानी बालकों के, नायकः यानी नायक ने, अकथयन कहा, बालकों के नायक ने कहा। वयम दशमः बालकाः, वयम 10 बालकाः स्नातुम आगताः। वयम यानी हम सभी, 10 यानी 10, बालकाः यानी बालक, स्नातुम यानी स्नाने के लिए अर्थात स्नान के लिए, आगताः आए थे। हम 10 बालक स्नान के लिए आए थे। इदानीम अब, नव एव अस्मि। इदानीम यानी इस समय, नव यानी 9, एव यानी ही, स्म यानी हैं, इस समय 9 ही हैं। एकाः नद्यां मग्नः इति। एकाः यानी एक, नद्यां यानी नदी में, मग्नः यानी डूब गया है। इस समय हम 9 ही हैं और एक पानी में डूब गया है। तीसरा पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। अब हम अंतिम पैराग्राफ पढ़ेंगे। पथिकः तान अगण्यत। पथिकः यानी पथिक ने, राहगीर ने, तान यानी उन्हें गिना। पहले राह चलने वाले पथिक ने अपने मन में ही उन सभी को गिना। तत्र 10 बालकाः एव आसन। तत्र यानी वहां, 10 यानी 10, बालकाः यानी बालक, एव यानी ही, आसन यानी थे, वहां 10 बालक ही थे। सह नायकम आदिशत। सह यानी उसने, नायकम यानी नायक को, आदिशत यानी आदेश दिया, त्वम बालकान गण्यत, कि त्वम बालकान यानी बालकों को, गण्यत यानी गिनो। उसने नायक को आदेश दिया कि तुम बालकों को गिनो। सह तू नव बालकान एव गण्यत। सह यानी उसने, तू यानी तो, उसने तो, नव यानी 9, बालकान यानी बालकों को, एव यानी ही, अगणित यानी गिना, उसने तो 9 बालकों को ही गिना। तदा पथिकः अवदत। तब, तदा यानी तब, पथिकः यानी पथिक बोला, दशमः त्वम असि। 10वें तुम हो। इस प्रकार से जो 10 बालक स्नान के लिए आए थे वह सभी पुनः 10 हो जाते हैं। ततः श्रुत्वा प्रहष्टा भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्। तत् यानी इस प्रकार, श्रुत्वा यानी सुन करके, प्रहष्टा यानी प्रसन्न, भूत्वा यानी होकर के, सर्वे सभी, गृहम घर को, अगच्छन् चले गए। वह सुनकर सभी खुश होकर घर को चले गए। अब हम चलते हैं प्रश्नोत्तरों की तरफ, अभ्यास प्रश्नों की तरफ। तो देखिए छात्रों, शब्दार्थ आपको पढ़ने हैं तथा इन्हें याद करना है। जब तक आप शब्दार्थ पढ़ेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, तब तक आप संस्कृत में दक्ष नहीं हो पाएंगे, अर्थात संस्कृत का हिंदी अनुवाद आप नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि आप शब्दार्थों को पढ़ें। अब हमारे सामने अभ्यास प्रश्न, प्रश्न 1, उच्चारणम कुरुतः। तो इस उच्चारण करने वाले प्रश्न में हमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के अंदर संख्या दी गई है। एकः, एका, एकम, ये प्राय सभी के एक वचन ही हैं। द्वै, द्वे, द्वे, त्रयः, त्रिस्रः, त्रीणि, चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि, पञ्च, 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 षट्, 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 सप्त, 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 अष्ट, 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 नव, 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 दशः, दश, दश। इस प्रकार हमने 1 से लेकर के 10 तक की संख्या पढ़ी है। आप लोग इन्हें याद कर लें तो संस्कृत में आप
संख्या याद करने से आप हिंदी की संख्या को आसानी से संस्कृत में ट्रांसलेशन कर पाएंगे। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न 2, प्रश्नान उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर आप लिखिए। प्रश्न नंबर क, कति बालकाः स्नानाय आगच्छन्, कति यानी कितने, बालकाः यानी बालक, स्नानाय यानी स्नान नहाने के लिए, आगच्छन् आए थे। तो इसका उत्तर है दश बालकाः स्नानाय आगच्छन्, 10 बालक स्नान के लिए आए थे। ते स्नानाय कुत्र आगच्छन्, ते यानी वे सभी, स्नानाय यानी नहाने के लिए, कुत्र यानी कहाँ पर, आगच्छन् यानी गए। तो इसका उत्तर है ते स्नानाय नदीम आगच्छन्, वे सभी नहाने के लिए नदी पर गए। ते किम निश्चयम अकुर्वन्, ते यानी उन सभी ने, किम यानी क्या, निश्चयम यानी निश्चय, अकुर्वन् यानी किया, उन सभी ने क्या निश्चय किया। तो उन सभी ने निश्चय किया। ते निश्चयम अकुर्वन् यत दशमः नद्यां मग्नः, तो उन्होंने निश्चय किया कि 10वां जो है वो नदी में डूब गया है। मार्ग है क अगच्छत, राह में कौन आ रहा था, मार्ग यानी पथ में कौन आ रहा था, तो मार्गे पथिकः आगच्छत, रास्ते में, राह में या मार्ग में पथिक आ रहा था। पथिकः किम अवदत्, पथिक ने क्या कहा, तो पथिकः अवदत् दशमः त्वम असि, तो पथिक ने बोला कि 10वें तुम हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें शुद्ध कथना नाम समक्ष सत्य इति अशुद्ध कथना नाम समक्ष असत्य कुरुत है। तो हमें शुद्ध शब्दों की तरफ, जो शुद्ध वाक्य हैं उनकी तरफ सही का निशान लगाना है तथा अशुद्ध की तरफ गलत का लगाना है। दश बालकाः स्नानाय अगच्छन्, ये वाक्य बिल्कुल सही है। सर्वे वाटिकायाम अभ्रमण, क्या सभी वाटिका यानी बगीचे में अभ्रमण घूम रहे थे, तो ये वाक्य गलत है क्योंकि सभी तो स्नान करने नदी में गए थे। ते वस्तुतः नव बालका एव आसन, ते यानी वे सभी, वस्तुतः यानी मुख्य रूप से, नव यानी 9 बालक ही थे, क्या वे 9 बालक ही थे, नहीं, वो 10 थे। नहाने भी 10 आए थे और नदी से स्नान के बाद भी वो 10 ही थे। बालकाः स्वयं न अगण्यत, बालक ने अपने आप को नहीं गिना, हाँ ये बात सही है, बालक अपने आप को नहीं गिन रहे थे। एकः बालकः नद्यां मग्नः है, क्या एक बालक नदी में डूब गया था, नहीं, ये वाक्य गलत है। ते सुखिताः तूष्णीम अतिष्ठन्, वे सुखी होकर के चुपचाप बैठे थे, नहीं, वो तो दुखी थे क्योंकि उन्हें ऐसा पता चला कि 9वां जो बालक है, अर्थात एक बालक जो है वो पानी में डूब गया है। को अपि पथिकः न आगच्छन्, क्या कोई भी पथिक नहीं आया था, उसी ने तो बताया कि 10वें तुम हो। नायकः अवदत्, नायक ने कहा 10मः त्वमसि इति, क्या नायक ने कहा था ऐसा कि 10वें तुम हो, नहीं, उस पथिक ने कहा था कि तुम 10वें हो। ते सर्वे पृष्ठा भूत्वा गृहमागच्छन्, क्या वे सभी घर प्रसन्न होकर के घर गए, तो हाँ ये वाक्य बिल्कुल सही है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं। तो मंजूषात शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, ये आपको जो मंजूषा दिया गया है, इस मंजूषा से आपको क्या करना है कि शब्द चुनने हैं और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ते बालकाः त्रित्वा नद्याः उत्तीर्णाः, तो वे बालक किस प्रकार नदी को पार किया था उन्होंने, त्रित्वा यानी तैर करके, तो वे सभी बालक तैर करके नदी को पार करते हैं। पथिकः बालकान् दुखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्, राहगीर बालकों को दुखी देखकर पूछता है, दृष्ट्वा यहाँ पर हम भर देंगे। पुस्तकानि विद्यालयम गच्छ, तो पुस्तकानि यानी पुस्तकों को विद्यालय जाते हैं, लेकर के, ग्रहीत्वा यानी लेकर के, पुस्तकों को लेकर हम कहाँ जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, और विद्यालय से पुनः घर भी आते हैं। पथिकः वचनम सर्वे प्रमुदिताः गृहम अगच्छन्, पथिकस्य यानी पथिक के, वचनम यानी वचनों को, सर्वे यानी सभी ने, प्रमुदिताः गृहम आगच्छन्, तो इसमें रिक्त स्थान में हमें श्रुत्वा लिखना है, राहगीर के वचनों को सुन करके और सभी प्रसन्न होकर के घर को आते हैं। पथिकः बालकान् अकथयत 10मः त्वमसि, तो इस रिक्त स्थान में गणित्वा हम लिखेंगे, गिन करके, गणित्वा यानी गिन करके कहा कि तुम 10वें हो। मोहनः कार्यं कृत्वा गृहं गच्छति, मोहन जो है कार्य करके और घर पे जाता है। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5, चित्राणि दृष्ट्वा संख्यान लिखत, तो हमें चित्रों की संख्या देखनी है और क्या करना है, संख्या लिखनी है। तो पहला जो चित्र उसमें हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हैं और 8 को संस्कृत में अष्ट कहते हैं, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे अष्टकंदुकानि। यहाँ देखेंगे 1 2 3 हैं
और चटका है यानी चिड़िया है। चूंकि चिड़िया स्त्रीलिंग है इसलिए हम यहाँ त्रिस्रः चटका इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे। पुस्तक हमारे सामने एक है, नपुंसकलिंग होने के कारण हम एकम पुस्तकम लिखेंगे। मोर हमारे सामने दो हैं इसलिए हम द्वयो मयूरः लिखेंगे। यहाँ द्वयो का प्रयोग हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे मयूर शब्द आया है और मयूर प्राय पुल्लिंग शब्द होता है। बालिके, अब ये बालिके भी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए हम यहाँ द्वे का प्रयोग करेंगे, द्वे बालिके। षट तालः, अब ताला जो शब्द है वो हमारा नपुंसकलिंग होता है इसलिए हम 6 ताले यहाँ लिख देंगे। अब कपोतः है, हम कबूतर गिनेंगे 1 2 3 4 5, 5 कबूतर है तो कपोतः पंच कपोतः, और 1 2 3 4 5 और 5 10, हमारे सामने 10 पत्ते हैं तो 10 पत्राणी, 10 पत्ते। इस प्रकार से हमने आज का चैप्टर पूरा किया, हिंदी अर्थ और प्रश्नोत्तर। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।